इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशंस किस हद तक हेल्प करती हैं फालिज के मरीज़ की। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, अगर आपके मसल्स में एनर्जी और ताकत नहीं होगी तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्ट्रोक के बाद अपनी प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं करवाते, उससे क्या है कि आपके मसल्स का जो इम्बैलेंस है वो ठीक नहीं होगा। उसको ठीक करने के लिए हमें ग्रुप वाइज मसल्स को स्टिमुलेट करना पड़ता है। देखें, मसल आपका एनर्जी छोड़ जाता है, उसकी एनर्जी बहाल करने के लिए हमें स्टिमुलेशंस देनी पड़ती हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट आप देखें कि हम जो है वो इनके साइड वॉकिंग करवा रहे हैं। बेसिकली स्ट्रोक पेशेंट में साइड के जो मसल्स हैं, आपके अबडक्टर्स और अंदर के एडक्टर्स, वो वीक हो जाते हैं। उनकी स्ट्रेंथनिंग और उनकी बेहतरी और उन्हें एक्टिवेट करने के लिए हम इनको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस करवाते हैं। इस एक्सरसाइज में हम इनको वॉल के साथ साइड वॉकिंग करवा रहे हैं। ये एक साइड पर जाएंगे फिर दूसरी साइड पर आएंगे। ये इनके अर्ली फेजेस की वीडियो है जिसमें आप देखें कि ये जो है वो ट्रैफर्ड कर रहे हैं अपने पाँव को बाहर की तरफ उठाकर रखने की। इनका पहले पाँव जो है वो अंदर की तरफ टाइट हुआ था। उस टाइटनेस की वजह से ना तो ये अच्छे से अपना बैलेंस बना सकते थे, ना मूव कर सकते थे, और ये इनके मसल की वीकनेस की वजह से था। तो हमने जो है वो इनको साइड वॉकिंग स्टार्ट करवाई है। अगर आप भी स्ट्रोक पेशेंट हैं तो ये साइड वॉक आप लाजमी किया करें, क्योंकि आपके साइड के मसल्स जब खुलेंगे, इनमें ताकत आएगी, ये चलेंगे, तब आप अपना कदम साइड से उठाकर आगे रख पाएंगे। अगर आप अपनी स्ट्रेंथनिंग नहीं करवाते तो आप सिर्फ अपने क्वाड्रिसेप, जो थाई के आगे वाले मसल हैं, उनसे अपना पाँव और टांग उठाते हैं। तो इसके लिए आपके साइडों के जो मसल्स हैं उनकी ताकत और उनकी स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें कि इनको जो है वो हम साइड वॉल जो है उसके ऊपर इनको वॉक करवा रहे हैं। ये एक्सरसाइज नहायत इफ़ेक्टिव होती है आपको वॉकिंग के अंदर, आपको खड़े होने में, बैलेंस में और आपको चलने में। तो ये एक्सरसाइज आप लाजमी अपनी रूटीन में रखें इफ़ यू आर स्ट्रोक पेशेंट, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से आपके मसल्स चलेंगे। जब आपके मसल्स चलेंगे तो आप अपना बैलेंस बना पाएंगे और आपका पाँव जो है वो ज़मीन पर अच्छे से जमेगा। अगर आप सिर्फ सामने की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे तो उससे आपके सिर्फ आगे और पीछे वाले मसल्स ताकतवर होंगे, आपके साइड के मसल्स नहीं होंगे। साइड के मसल्स को ताकतवर करने के लिए हमें जो है वो साइड वॉकिंग करवानी पड़ती है। ये एक्सरसाइज आप दिन में 5 दफ़ा 5 चक्कर इसके लगा सकते हैं, और इसमें आपने कोशिश करना है कि पहले अगर आपका पाँव ऊपर नहीं उठता तो आप सिर्फ इसको घसीट कर साइड पर लेकर जाएं। ये स्ट्रोक रिकवरी की कंप्लीट कॉम्बिनेशन में चीज़ें आप लोगों से शेयर की जा रही हैं। इसमें पुरानी वीडियोस भी ऐड की हैं और न्यू भी हैं। ये कल की यानी कि आज की वीडियो जो है वो अपलोड की जा रही है। ये हमारे पास जब पेशेंट आए थे तो बेसिकली इनको वॉक में और इनको हाथ की मूवमेंट में शदीद मुश्किल थी। उसके बाद हमने इनका जब रिहेबिलिटेशन, इनकी स्टिमुलेशन थेरेपी जो आप लोगों से शेयर की गई हैं वो सब आपसे शेयर की। आप इस वीडियो में ही देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो पुराने वीडियो इसमें ऐड की गई हैं, जिसमें दिखाया गया है कि पेशेंट किस तरह अपने पाँव को पहले उठाकर रख रहा था। अब हमने डिफरेंट जब एक्सरसाइजेस करवाई तो इनके जो है वो पाँव की मूवमेंट बेहतर हुई। अब इनकी आप वॉक देखें, इसमें स्पीड आई है और ये ड्यूरेबल हुई है, यानी कि ये अब अपने पाँव को जमा रहे हैं और उठा कर रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं आपकी जो है वो टांग के मसल्स की ताकत डिवेलप करवाने से। अब आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि ये किस तरह से ईजीली वॉक कर रहे हैं। ये एक स्ट्रोक पेशेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि जब वो इंडिपेंडेंट बगैर किसी सहारे के वॉक करता है तो वो उसकी एक अचीवमेंट होती है, और वही अचीवमेंट उसको इंडिपेंडेंट करती है। यानी कि अब ये जो पेशेंट है ये डिसेबिलिटी से निकलकर अब अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ गए हैं। अब इसके अंदर जैसे जैसे ये बेहतरी करते जाएंगे, अपनी एक्सरसाइजेस को प्रॉपर करेंगे तो ये मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। अब इसके अंदर आप देखें कि इनकी वॉक स्पीड कितनी बेहतर है, इनका पाँव अब आगे से उठ रहा है, फिर ये कदम रख रहे हैं। तो ये एक अचीवमेंट होती है स्ट्रोक रिकवरी की। इसी वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि जब ये स्टार्ट में हमारे पास आए थे तो इनकी गेट पैटर्न कैसा था। इनका आगे से पाँव बिल्कुल नहीं उठता था, फुट ड्रॉप था। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमने एक्सरसाइजेस करवाई, अब ये पाँव को आगे से उठाकर इससे फास्ट वॉक कर रहे हैं। ये एक ग्रेट अचीवमेंट है। इसके लिए एक्सरसाइजेस चैनल पर अपलोडेड हैं कि आप वहां से देखकर ये सारी एक्सरसाइजेस करें अगर आप भी रिकवर होना चाहते हैं। सो देखें कि जब तक आप प्रॉपर तरीके से अपनी फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन नहीं लेंगे तब तक आपकी टांग के मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगी और वो बेहतर नहीं होंगे। अब इनका बाजू जो है बिल्कुल साइनर्जिक पैटर्न यानी कि जिस्म के अंदर इकट्ठा हुआ था। अब जब हम उन्हें स्ट्रेच कर रहे हैं रोज़ की बुनियाद पर, अब वो नीचे की तरफ आ गया है। अब मज़ीद हमने इसमें स्ट्रेंथ ऐड करवानी है। अब इसके लिए आज हम इनसे जो एक्सरसाइजेस
करवा रहे हैं उसमें ये एक्सरसाइज ऐड की है कि इसके अंदर क्या है कि आपने इस तरह से कोई ऊंची जगह पर खड़ा होना है और अपने एक पाँव के वजन से खड़े हों और दूसरा पाँव नीचे लगाएं। अब इनका जो है वो लेफ्ट साइड अफेक्टेड थी। अब देखें कि लेफ्ट साइड वाला पाँव हमने कहा कि आप रखें और इसके ऊपर दबाव दें और बैठने की कोशिश करें, और जब आपने खड़े होना है तो आपने इसी पाँव के जोर के ऊपर खड़े होना है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी मूवमेंट होगी और साथ में आपका जो मसल है वो जोर लगाएगा। सो इस तरह करने से क्या होता है कि आपके जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ डेवलप होती है। वही स्ट्रेंथ आपको चलने में हेल्प करती है। जब आप वॉक करते हैं, चलते हैं, तो यही क्वाड्रिसेप की जो स्ट्रेंथ है यही आपको हेल्प करती है। सो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज करनी है कि आपने अपने सही वाले पाँव के ऊपर वजन देकर पहले जो है वो अपना वीक पाँव या वीक टांग ऐसे रखनी है किसी भी ऊंची जगह पर, और इसके ऊपर ऐसे स्ट्रेच देकर बैठने की कोशिश करें। अब आपने जब खड़े होना है तो आपने उसी टांग के वजन के ऊपर जोर देना है और फिर आपने खड़ा होना है। इस तरीके से क्या होगा, एक तो आपके फुट की स्टेबिलिटी और कंट्रोल बेहतर होगा, दूसरा आपके मसल्स के अंदर ताकत डेवलप होगी, क्योंकि जब आप अपनी टांग के ऊपर मैक्सिमम जोर देकर अपने आप को उठा रहे हैं, एक तो आपका इससे पैटर्न बनेगा, यानी कि आपकी बॉडी इस पैटर्न को याद करेगी। अब जब भी आप किसी चीज़ पर, वॉशरूम बैठना है, नीचे बैठना है, चेयर पे बैठना है, जब बैठ के उठेंगे तो आपकी बॉडी को ये पैटर्न याद होगा। सो इसके लिए हम ये एक्सरसाइज करवाते हैं। अब हमने इनको करवाया कि आपने जो है वो अपनी वीक वाली टांग को सीधा रखना है और अपनी जो सही टांग है, यानी कि पहले इनकी जो लेफ्ट थी वो कमज़ोर थी, अब लेफ्ट के ऊपर पूरी बॉडी का वेट होगा, राइट से हम उठाएंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में करवाने का ये मकसद होता है कि इनकी कोऑर्डिनेशन बने, यानी कि कोऑर्डिनेशन जब तक बेहतर होगी तब तक जो है ये बेहतर मूवमेंट करेंगे। जब कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है तो हमारी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखेंगे इनकी लेफ्ट वाली टांग कमज़ोर है, अब उस कमज़ोर टांग के ऊपर हमने इनकी बॉडी का वेट डाला है और राइट वाली को कहा है कि उठाकर रखें। अब इस तरह से इसको जो है वो स्टेबल करें। अभी फ़िलहाल हम इस टांग के ऊपर स्टेबल करवा रहे हैं, यानी कि राइट वाली इनकी टांग बिल्कुल ठीक है। अब उस टांग को हमने कहा है ऊपर रखें और लेफ़्ट वाली पे ज़ोर दें। इस तरह से वाइस वर्सा हम एक से दूसरी टांग के ऊपर वेट शिफ्ट करवाते हैं। शिफ्ट करवाने का हमारा पर्पज़ ये होता है कि टांग जो है वो दोनों तरीके से वज़न को संभाले। अब इनकी लेफ़्ट टांग पहले काम कर रही थी, अब वो रेस्ट में है, यानी कि वो इनकी बॉडी का जो वेट है उसको उठा रही है। अभी हम नीचे नहीं लेकर जा रहे कि आप नीचे करके उठाएं, क्योंकि इनकी लेफ़्ट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। अभी ये टांग रिहेबिलिटेशन में है, यानी कि ताकतवर हो रही है। सो इसके लिए हम जो है वो इनको अभी जस्ट इस टांग पर इनकी बॉडी का वेट रखवा रहे हैं। इसको रखवाने से क्या होगा कि इनकी बॉडी जो है इस वेट को महसूस करेगी और साथ में जो है वो इनकी स्टेबिलिटी बनेगी। ये एक्सरसाइजेस कुछ देखें कि ये हमने एक्सरसाइजेस इनको करवाई हैं। इन्हीं एक्सरसाइजेस की मदद से इनका ये वाली जो मूवमेंट्स हैं, ये सारा कुछ है जो गेट में बेहतरी आई है, चलने में इनको फ़ायदा हुआ है, वो इन एक्सरसाइजेस और मूवमेंट से हुआ है। इसमें भी हमने वेट शिफ्टिंग ऐड की। देखिए इनकी जो लेफ़्ट वाली है ये कमज़ोर है, अब हमने इनको कहा कि इसको उठाकर हल्का सा ऊपर उठाकर इसको वाइब्रेट करें, घुमाएं, फिर नीचे रख दें। और इसी तरह हमने राइट वाली को उठाने की कोशिश की लेफ़्ट वाली पे ज़ोर दे के। ये हम रोटेशनल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, यानी कि दोनों टांगों को वज़न महसूस हो। जब दोनों टांगों को वज़न महसूस होगा तब आपकी बॉडी स्टेबल होगी, आपको चलने में आसानी होगी। अब देखिए राइट वाली इनकी ठीक है, राइट की निस्बत ये जो है वो अपनी लेफ़्ट को उठा रहे हैं और इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेफ़्ट पे वज़न दे के देखेंगे कि ये राइट को उठाएंगे, लेकिन अभी कम कर रहे हैं। सो इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है वो इस तरह से लेकर चलते हैं। ये एक्सरसाइजेज शो करने का और वॉइस ओवर करने का मकसद ये होता है, आप लोग अगर ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ सकते मुल्तान, तो आप घर पर रहकर ये एक्सरसाइजेस करें। आपने मायूस नहीं होना, आपने जो अब चीज़ें आपकी हैं आप उनको बेहतर करने की मैक्सिमम कोशिश करें। अब इसके अंदर हमने इनकी टांग को इस तरह से उठाकर इनका जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ किया, यानी कि पहले 5 तक काउंटिंग कर रहे थे तो अब हमने 10 तक काउंटिंग करवा दी। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये वेट शिफ्ट करेंगे, इनकी टांगें इनके जिस्म का वज़न महसूस करेंगी, क्योंकि इनकी लेफ़्ट जो अफेक्टेड टांग है, जो कमज़ोर हो गई थी, वो टांग अब वज़न को महसूस करेगी, क्योंकि पहले जो है वो बिल्कुल लाइट हो चुकी होती है कि उसमें ये होता है या तो भारीपन होता है या अकड़ाव होता है। सो इसके लिए हम जो है वो इस टांग को उठाने की कोशिश करवाते हैं। अब देखें लेफ़्ट के वज़न से ये राइट वाली को काफ़ी देर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका काम होता है पेशेंट को मोटिवेट करना। जब पेशेंट अच्छे तरीके से मोटिवेट होता है तो वो मूवमेंट को अच्छे तरीके से करता है। सो हमारा मैक्सिमम फिजियोथेरेपिस्ट का गोल होता है कि पेशेंट को मोटिवेट रखा जाए, उनको ड्यूरेबिलिटी की तरफ लेकर जाया जाए, कि उनको मैक्सिमम जो है वो मोटिवेशन चाहिए होती है।
ये हमारे पास स्ट्रोक पेशेंट थे, इनकी जो अर्ली फेजेस ऑफ रिकवरी थी उसके अंदर हमने इनकी गेयर ट्रेनिंग करवाई। गेयर ट्रेनिंग हम जो स्ट्रोक पेशेंट को रिकमेंड करते हैं वो बेसिकली ये होती है कि आपका जो अफेक्टेड यानी कि जो वीक है उसको आपने बाद में लेकर आना है, जो ठीक है उसको पहले रखना है। उससे होता क्या है कि आप जो है वो अपने बाजू का और टांग का कंट्रोल बेहतर करते हैं। अब जैसे इनको हमने टांग की एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवाई हैं, बेसिकली ये इनके अर्ली फेजेस हैं। जब ये हमारे पास आए तो हम इनका ट्रीटमेंट अर्ली फेजेस में रखा हुआ था, तो हम इनको गेट ट्रेनिंग बताई। पहले ये उल्टे पाँव को आगे रखते थे, सीधे पाँव को बाद में रखते थे। उससे क्या था कि इनका बैलेंस डिस्टर्ब होता था। अब जो है वो हम राइट पाँव जो इनका है जो बिल्कुल ठीक है उसको पहले लेकर चलते हैं, देन जो है वो लेफ़्ट को आगे लेकर चलते हैं। उससे क्या होता है कि आपका पहले तो बैलेंस स्टेबल होता है, उसके बाद आप वॉक अच्छी करते हैं। सो स्ट्रोक पेशेंट में हम ये पैटर्न जो है वो रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि आप ये पैटर्न को अडॉप्ट करें और इस पैटर्न के मुताबिक अपनी वॉक करें। इस पैटर्न के मुताबिक करने से आपकी वॉक काफ़ी हद तक बेहतर होती है और आपका बैलेंस बनता है। पेशेंट्स की कुछ ऐसी मूवमेंट्स और एक्सरसाइजेस करवाते हैं जो उनकी मसल्स के लिए, बॉडी के लिए बहुत बेहतर होते हैं। ये एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं ये फालिज के मरीज़ घर पर भी कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि आपने आगे की तरफ चलना है और पीछे की तरफ चलना है। इससे एक तो आपका बैलेंस बेहतर होगा, दूसरा आपके टिश्यूज़ और मसल्स काम करेंगे। ये देखें कि स्टार्ट में इनको हमेशा कोई भी काम हम करें तो उसके अंदर हमें डिफ़िकल्टी होती है। अब देखें कि इनको हमने कहा है कि आपने पीछे नहीं देखना, आपने जो है वो पीछे की तरफ आना है, तो आहिस्ता 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 ये अपने मसल्स को उठाकर उनको वर्क कर रहे हैं। आप भी अगर स्ट्रोक पेशेंट हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज में आपने सिर्फ सीधा चलना है और पीछे की तरफ उसी तरह वापस आना है। लेकिन अगर आपके मसल्स टाइट हैं तो पहले आप अपने प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से उनकी स्ट्रेचिंग्स लें, उनको स्टिमुलेट करवाएं। उसके बाद वो जब आपके मसल्स बेहतर होंगे तब आप ये एक्सरसाइज करें। अब इसमें जो है वो हम देखें कि पेशेंट को कहते हैं कि पहले आपने सामने जाना है, उसके बाद आपने वापस आना है। ये एक्सरसाइज करने से उनकी एक तो बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि उनकी एक होता है कि हमें पता होता है कि हमारी बॉडी कहाँ हरकत कर रही है, वो चीज़ याद होती है, और दूसरा मरीज़ के मसल्स बेहतरी की तरफ जाते हैं। ये एक्सरसाइज निहायत इफ़ेक्टिव है स्ट्रोक पेशेंट के लिए। इसमें जस्ट आपने सिंपल करना क्या है, आगे की तरफ जाना है और पीछे की तरफ जाना है। उसके बाद हमारा जो मैक्सिमम फोकस होता है वो होता है काफ मसल्स पे, यानी कि प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स जो हैं हमने उनको भी और डॉर्सी फ्लेक्सर मसल्स जो हैं उनको भी, इन दोनों को बेहतर करने के लिए हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती हैं। यानी कि देखें कि इस कंडीशन में इनका जो टिबियालिस एंटीरियर मसल्स है वो वीक है, जिसकी वजह से अपने पाँव को लिफ्ट नहीं कर पा रहे। सो उसकी बेहतरी के लिए हमें जो है वो कुछ एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती हैं। अब इसमें क्या था कि हमने जो है वो इनको कहा कि इनको जस्ट असेस करें, यानी कि इस तक रीच करें। आपने जहाँ पे ये पड़े हुए हैं वहाँ तक आएँ और उसके बाद ये देखें कि साइड पर जाएं। इससे क्या होगा कि इनका फुट की मूवमेंट होगी, यानी कि रेंज ऑफ मोशन होगी। बेसिकली स्ट्रोक रिकवरी में हमारे जो फुट के मसल्स हैं उनको हमें स्ट्रेंथन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जब आप वॉक करते हैं आपके जो मसल्स हैं उनके अंदर स्पीड और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। गेट स्पीड उनकी अच्छी होगी तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। यानी कि आपने जो है वो अपने मसल्स के अंदर जब तक आपकी ताकत नहीं है तब तक आपका पोस्चरल बैलेंस नहीं है, तब तक आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। आप देखें कि पुश ऑफ फेज़ में जब पुश ऑफ करते हैं हम वॉकिंग के दौरान, तो उसके अंदर प्लांटर फ्लेक्शन जो है ना वो हेल्प करती है। अब वो चीज़ अगर आपकी नहीं है तो उसमें क्या होगा कि आपके जो प्लांटर फ्लेक्शन है और डॉर्सी फ्लेक्शन है वो सही तरीके से नहीं होगी।
पेशेंट सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, यानी कि उठा कर भी वो अपनी टांग को सही तरीके से नहीं रख सकेगा। सो इसके अंदर हम डिफरेंट टास्क स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज आपको दिखाई जा रही है, इसके अंदर क्या है कि एक तो हम इसमें मसल स्ट्रेंथ को और रिफ्लेक्सेस को जनरेट करवाते हैं, यानी कि हम इसके अंदर मसल सेंसिटिविटी टू पोजीशन, यानी कि आपको दिखाते हैं, आपको विजुअल फीडबैक के ज़रिए कि आपकी चीज़ कहाँ पड़ी है, अब आपने जाकर उसको किक करना है। सो इस तरह किक करने से क्या होगा कि एक तो आपके फुट की मूवमेंट बेहतर होगी, दूसरा आपका फुट का कंट्रोल बेहतर होगा। अब इसके अंदर हम जो है वो पाँव के साथ इनको किक करने का कह रहे हैं। पाँव के साथ जब आप किक करते हैं तो आपके फुट के मसल्स एक्टिवेट होते हैं। ये कुछ गुड ब्रेन एक्सरसाइजेज होती हैं स्ट्रोक रिकवरी के लिए। देखिए इसके अंदर क्या है कि फिजियोथेरेपिस्ट आपको डिफरेंट टेक्निक्स और चीज़ों से बताता है कि आपने किस तरह से कौन सी मूवमेंट करनी है। ये जो मूवमेंट ऐड की गई है इसमें क्या है, इसे हाफ नीलिंग कहते हैं, यानी कि आपने आधा नीचे बैठना और फिर खड़े हो जाना। अब इनको हमने अर्ली स्टार्ट में, जब ये हमारे पास अर्ली फेजेस में कुछ डेज़ में आए तो हमने इनकी हाफ नीलिंग स्टार्ट करवाई। पहले जब ये नीचे जाते थे तो इनका पीछे से पाँव उठ जाता था, क्योंकि इनके जो काफ के मसल्स के टेंडन है, एचलेस टेंडन, वो टाइट था। उसकी टाइटनेस की वजह से ये पाँव को अच्छी तरह जमा नहीं सकते थे। तो इनकी हमने हाफ नीलिंग स्क्वाट स्टार्ट करवाई। उसके बाद जो है वो अब इनकी जब हमने प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस करवाई, उसके बाद अब आप देखें कि ये कंप्लीट नीचे बैठ जाते हैं और इसके बैठने से इनका ना तो पाँव मुड़ता है, ना इनके पीछे से पाँव ऊपर उठता है। अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं करवाते तो जो कमियां, जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो आपकी कभी ठीक नहीं होंगी। उनको ठीक करने के लिए हमें प्रॉपर पेशेंट के एक एक मसल ग्रुप पे काम करना होता है। ऊपर ऊपर उठा के ये ऐसे एक स्टेप पीछे हो जाए ताकि दरवाजे ये पूरी टांग ऐसे लगाएं, उठा के। हाँ, उठा के और इसको ऐसे वापस, ऐसे वापस, वेरी गुड, ऐसे वापस। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आस्ते आस्ते इसको थोड़ा सा, अब पूरी टांग उठाएं, बस ऐसे लगाएं लगाएं लगाएं, ऐसे कोशिश करनी। यस, या अभी सिर्फ टांग को इकट्ठा करके ऐसे घुटना लगाने की कोशिश। टांग को पहले इकट्ठा करें, अब घुटना लगाने की कोशिश। यस, ठीक है ठीक है ठीक है, वापस दोबारा उठाएं, ऐसे, वेरी गुड, दोबारा ऐसे, गुड गुड, नहीं नहीं, हाँ गुड, ऐसे, वेरी गुड। यहाँ में इसी तरह से करता हूँ। यही बेसिकली ये टाइट हुआ पड़ा था ना एक लंबे अरसे से। अब वो जब मूवमेंट होती है ना तो ये टाइट होने की कोशिश करता है, लेकिन ये पूरा नहीं होता, हल्का सा स्ट्रेच करता है बस। तो ये यूँ नहीं हो जाता, ठीक है, ये हल्का सा यूँ होने की कोशिश करता है। सो ये थी पहले की बात की कम्बिनेशन ऑफ वीडियो कि इसके अंदर हमने जो जो चीज़ें करवाई उनका एक ओवरव्यू जो है वो आप लोगों से शेयर किया। बेसिकली यही चीज़ें हैं कि जिनको करवाने से आज आप देखें कि इनकी गेट किस हद तक बेहतर हुई है। यही गेट इस तरह से प्रॉपर एक्सरसाइजेज, स्टिमुलेशन थेरेपी और डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके हमने करवाई है। अब इसके अंदर हमारा जो गोल था वो ये था कि पेशेंट को मैक्सिमम इंडिपेंडेंट किया जाए, यानी कि उस पैरालिसिस की वजह से जो उसकी वीक हुई हैं टांगें, उनको दोबारा से बेहतर किया जाए, उनके जो लॉस्ट मोटर स्किल्स और कनेक्शंस हैं उनको बहाल करने की कोशिश की जाए। बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी को हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करवाते हैं कि आपने इस पर मैक्सिमम फोकस करना है, और साथ में क्या है कि आपने कॉम्प्लिकेशन से किस तरह से बचना है। इसके अंदर हमने पेशेंट को डिसेबिलिटी से निकाल कर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लाइफ में लेकर आना होता है। हमने पेशेंट को अडॉप्टिव टूल्स और अल्टरनेट करके इन्वायरमेंट से अकॉर्डिंग चीज़ें समझानी होती हैं, बतानी होती हैं। उससे क्या होता है कि पेशेंट टीच करता है, लर्न करता है, उसकी फैमिली लर्न करती है और वो हेल्प करते हैं अडॉप्ट करने को इन चीज़ों को, ताकि उनके लाइफस्टाइल में बेहतरी आए और उनका लाइफस्टाइल चेंज हो। सो ये सारी हमारी रिहेबिलिटेशन होती है कि हमने पेशेंट को क्या है कि उसको डिफरेंट टेक्निक्स से, जिसमें
जिसमें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस आ जाती हैं। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल करंट को हम यूज़ करते हैं मसल को स्टिमुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए। उससे हम फैसिलिटेट क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं वीकन और पैरालाइज मसल्स में। उसमें क्या होता है कि उससे जो है वो आपके जो मसल्स हैं वो बेहतर होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या करंट डिवेलप होता है, जिसके अंदर क्या है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी उनकी बेहतर होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, एबिलिटी होती है हमारी ब्रेन की कि वो अडॉप्ट करे न्यू न्यूरल कनेक्शंस को, यानी कि हम न्यू कनेक्शंस यहाँ से स्टिमुलेट कर कर देने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर क्या है कि हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है और आपका सेंट्रल रीजनरेशन जो है वो इन्हांस होती है। ये हम बेसिकली सेंसरी फीडबैक देते हैं मोटर लर्निंग के ज़रिए, ताकि उनकी जो मसल्स हैं वो एट्रोफी से बच सकें और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनके फाइबर चेंजेस में वो कम हो, यानी कि वो अपनी बॉडी को मैक्सिमम यूज़ करें, उसको बेसूद ना छोड़ें। उससे क्या होगा, डिसयूज़ एट्रोफी हो जाएगी, जिससे उनका मास मसल का कम होना शुरू हो जाएगा और मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। आप बताएं वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।